लोकसभा की लड़ाई अब 5वें चरण में प्रवेश कर चुकी है। कई सीटों पर कांटे का मुकाबला है। एक ऐसी ही सीट है सारण की सीट। 20 मई को 5वें चरण में यहां वोटिंग होनी है और बिहार भी 5वें चरण के रण के लिए तैयार है। यहां पर मुख्य मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य और बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के बीच है। लेकिन यहां लालू प्रसाद यादव ने अब की बार ऐसा गणित लगाया है जिससे उन्हें यहां जीत का पूरा भरोसा है। क्या है लालू प्रसाद यादव का पूरा समीकरण या यूं कहें कि पूरी ट्रिक, कोशिश करते हैं आपको बताएं। सारण लोकसभा सीट आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। पिछले कुछ चुनाव से उम्मीदवार बदल बदल कर जीत की रणनीति बनाई गई, पर वहां कामयाबी नहीं मिली। बार बार 3 बार के कहावत में विश्वास करते आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस बार सारण लोकसभा पर कब्जा जमाने के लिए तीसरी बार उम्मीदवार बदलकर दमखम दिखाने की कोशिश की है। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी जगह सारण से राबड़ी देवी को खड़ा किया था, पर जीत बरकरार नहीं रख पाए थे। तब बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 40,948 मतों के अंतर से हराया था। तब बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी को 3,55,120 के आसपास वोट मिले थे। राबड़ी देवी को 3,14,000 के आसपास के वोट थे। सारण लोकसभा चुनाव 2019 में भी लालू प्रसाद यादव के उम्मीदवार बदलने के साथ नहीं दिखाई पड़ा। हार का सामना इस बार भी करना पड़ा। लालू प्रसाद यादव के समधी पूर्व मंत्री चंद्रिका राय को चुनावी जंग में यहां से उतारा गया था, लेकिन आरजेडी को इस बार भी हाथ में हार मिली। बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने पूर्व मंत्री चंद्रिका राय को 1,38,000 के आसपास के वोटों से हराया और तब राजीव प्रताप रूडी को 4,99,000 लगभग 5 लाख के आसपास वोट मिले थे और चंद्रिका राय 3,60,000 के आसपास सिमट गए थे। यह तब हुआ जब महागठबंधन में सभी सीटें दिखाई पड़ रही थी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी साथ था, यानी आपके मांझी भी आरजेडी के साथ नजर आते थे। तब भी ये सीट किसी तरीके से महागठबंधन के हिस्से नहीं गई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बार बार 3 बार पर विश्वास करके तीसरी बार सारण लोकसभा सीट में उम्मीदवार में परिवर्तन किया है। इस बार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी ही बेटी रोहिणी आचार्य पर भरोसा जताया है। रोहिणी का यह पहला चुनाव है। सोशल मीडिया पर रोहिणी काफी एक्टिव रही हैं, चर्चित रही हैं। इनकी चर्चा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को किडनी दान करने से भी हुई थी। फिर से ये चर्चा में आ चुकी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ ट्विटर वॉर भी जब शुरू हुई थी तब भी ये काफी चर्चा के रूप में दिखाई पड़ रही थी, चर्चित नजर आती थी। फिलहाल एक अच्छी बेटी के रूप में सारण लोकसभा में प्रचार करती हुई वो अब नजर आती हैं। अब तो ये समय बताएगा कि लालू यादव का तीसरा परिवर्तन उन्हें कितना रास आता है। सारण लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। आपको बता दें, मंढोरा, गरखा, परसा, सोनपुर विधानसभा आरजेडी के विधायकों से लैस है और बीजेपी का छपरा और अमनौर विधानसभा पर कब्जा है। बीजेपी के उम्मीदवार को इस बार राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के वोट बैंक के प्लस होने की संभावना है। वहीं आरजेडी के उम्मीदवार को वाम दल के साथ साथ वीआईपी के भी मतों को मिलने का भरोसा है। अब चुनाव 20 मई को है और परिणाम 4 जून को आएगा। अब पता चलेगा कि क्या लालू प्रसाद यादव के उम्मीदवार परिवर्तन नीति के साथ जीतते हैं या नहीं, या यूं कहें कि लालू प्रसाद यादव की बेटी यहां से जीत हासिल करती हैं, या एक बार फिर राजीव प्रताप रूडी जमकर यहां से जीतते हुए नजर आते हैं। 4 जून को पता चलेगा कि बिहार की ये सीट जो हाई प्रोफाइल सीटों में है, लालू प्रसाद यादव के साख और नाक की बात कहती हुई ये सीट है, यहां पर जनता जनार्दन ने, वोटर्स ने किसे चुना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।